दोस्तों, अभी के इस क्लास में क्लास 9th के लिए हम लोग 28 नवंबर परीक्षा के लिए साइंस यानी विज्ञान के 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे इस क्लास में। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों इसी क्लास में हम बताएंगे और ये 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है साइंस यानी विज्ञान का। यहाँ पर देख सकते हो, क्लास 9th सेकेंड टर्म एग्जामिनेशन नवंबर 2024, कक्षा 9वीं द्वितीय सावधिक परीक्षा नवंबर 2024। ये विज्ञान का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। यही क्वेश्चन पेपर आएगा। विषय कोड साइंस का 112 रहेगा। आप लोग का एग्जाम 50 नंबर का होगा। 25 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 25 नंबर का सब्जेक्टिव। समय मिलेगा 1 घंटा 30 मिनट का। तो चलिए हम लोग सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद इसी क्लास में इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 से लेकर 30 तक, जिनमें से किन्हीं 25 प्रश्नों के उत्तर देना है। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किन दो राशियों का ऐसा मात्रक केजी मीटर प्रति सेकेंड होता है? तो संवेग और आवेग हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है, किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग भी है उसका संवेग क्या होगा? तो m भी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है कि बंदूक का प्रतिक्षेप किसके संचरण के सिद्धांत पर आधारित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बंदूक का प्रतिक्षेप किसके संचरण के सिद्धांत पर आधारित है? संवेग के, ऊर्जा के, या बल के, या वेग के? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का क्या हो जाएगा? संवेग के। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर कि दाब का एसआई मात्रक है। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है, पानी के घनत्व का मान होता है। पानी के घनत्व का मान कितना होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1 kg मीटर क्यूब होता है। राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि किस ताप पर पानी का घनत्व महत्तम होता है? किस ताप पर पानी का घनत्व महत्तम होता है? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का क्या हो जाएगा? 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि कार का एसआई मात्रक है। कार का एसआई मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि 1 वाट बराबर होता है। 1 वाट बराबर कितना होता है? तो राइट आंसर ए हो जाएगा। 1 जूल सेकेंड होता है। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है, m तथा 2m द्रव्यमानों के दो पिंड एक समान वेग से चल रहे हैं, इनकी गतिज ऊर्जाओं का अनुपात क्या होगा? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1/2। क्वेश्चन नंबर 10 है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का लगभग कितना गुना होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1/6 गुना होता है। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि वह कोलाइडी अवस्था जिसमें वायु पर परिक्षेपण माध्यम है कहलाती हैं। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, एरोसॉल। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है? निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो जल का जमना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन विलयन है? निम्नलिखित में कौन विलयन है? तो जल में अल्कोहल का मिश्रण, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विलयन पूछा गया है तो जल में अल्कोहल का मिश्रण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि उपधातु के गुण होते हैं। उपधातु के गुण होते हैं तो धातु और अधातु के मध्यवर्ती। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सममांग है? निम्नलिखित में कौन सममांग है? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का सी हो जाएगा, वायु। क्वेश्चन नंबर 16 है, सोना को तांबा के साथ मिश्रित कर मिश्र धातु में परिवर्तित कर दिया जाता है ताकि वह बन जाए। तो राइट आंसर 16 का क्या हो जाएगा? ताकि वह कठोर बन जाए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है यहाँ पर, आयरन का लैटिन नाम क्या है? तो राइट आंसर 17 का ही हो जाएगा, फेरम।
क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है यहाँ पर CO का मोलर द्रव्यमान है, तो राइट आंसर 18 नंबर का क्या हो जाएगा यहाँ पर 28 MU, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 19 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस अणु की प्रमुखता परमाणुकता 3 है, तो राइट आंसर 19 नंबर का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा NH3। क्वेश्चन नंबर 20 है 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बराबर होता है, तो राइट आंसर 20 का क्या हो जाएगा 1/2 मोल के। क्वेश्चन नंबर 21 है समुद्री घोड़ा किस वर्ग का सदस्य है, समुद्री घोड़ा किस वर्ग का सदस्य है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मत्स्य। क्वेश्चन नंबर 22 है मेरुदंड रज्जु निम्नलिखित में किस जंतु में नहीं पाया जाता है, तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मनुष्य में नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं, 22 हो गया। 23 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस जंतु में आहार नाल अनुपस्थिति होता है, तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 23 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा केंचुआ। 24 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में क्या जीवाणुओं में नहीं पाया जाता है, तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है यहाँ पर वार्गिकी का जनक किन्हें कहा जाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कैरोलस लिनियस को। क्वेश्चन नंबर 26 है पादप जगत का सबसे बड़ा समूह है, तो राइट आंसर 26 का बी हो जाएगा शैवाल। क्वेश्चन नंबर 27 है भोजन में लौह खनिज की कमी से होने वाला रोग है, तो राइट आंसर 27 का सी हो जाएगा एनीमिया रोग। 28 नंबर क्वेश्चन है कि पाश्चर टीका किस रोग के लिए लगाया जाता है, तो राइट आंसर 28 नंबर का सी हो जाएगा यहाँ पर हाइड्रोफोबिया। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि इंसुलिन नामक हार्मोन के स्राव में गड़बड़ी होने वाला रोग कौन है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा मधुमेह रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है यहाँ पर निम्न में किस रोगाणु पर प्रतिजैविक औषधियों का असर नहीं होता है, तो राइट आंसर 30 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर प्रोटोजोआ। तो यहाँ पर हम लोग क्लास 9th के साइंस के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का 30 देखे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, जिनमें से आपके एग्जाम में 25 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो यहाँ पर खंड अ के बाद खंड ब मिलेगा सेक्शन बी, जिसमें सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। 1 से 10 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दे, प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। यानी 10 क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न से पूछा गया है, जिनमें से 5 प्रश्नों का उत्तर देना है, 10 अंक यहाँ से मिलेगा। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद इसका आंसर भी देखेंगे। तो जैसे पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि न्यूटन के द्वितीय गति के नियम को लिखे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी को सर्वाधिक नियतांक क्यों कहा जाता है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि उत्पादकता से आप क्या समझते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कार्य शक्ति और ऊर्जा में अंतर स्पष्ट करें। 5 नंबर क्वेश्चन है कि तत्व और यौगिक में कोई 2 अंतर बताए। 6 नंबर क्वेश्चन है कि कोलाइडी विलयन क्या है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान की व्याख्या करें। और 8 नंबर क्वेश्चन है कि संघ आर्थ्रोपोडा के 3 प्रमुख लक्षणों का उल्लेख करें। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं और बताएंगे कि आप लोग ये सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन PDF कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे ये पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर है, पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया था न्यूटन के द्वितीय गति का नियम को लिखे। तो इसका आंसर लिखना है कि न्यूटन का गति का दूसरा नियम क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो बल संवेग की परिवर्तन की दर के बराबर होता है, स्थिर द्रव्यमान के लिए बल द्रव्यमान गुणा त्वरण के बराबर होता है। यहाँ तक ही इसका आंसर लिख देना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया था, तो 2 नंबर का आंसर लिखना है, उत्तर लिखना है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक जीव को सर्वाधिक नियतांक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका मान कई कारकों पर निर्भर करता है। जैसे पहला नंबर में लिखना है पॉइंट देकर कणों की प्रकृति पर, दूसरा है माध्यम पर और समय पर, तापमान पर। उसके बाद लिखना है कि इसके अलावा ब्रह्मांड के सभी कणों के लिए जी का मान एक जैसा होता है, इसलिए इसे सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहाँ तक लिखना है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिखना है यहाँ पर कि जब किसी वस्तु को किसी तरल में डुबाया जाता है तो तरल उस वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगता है जिसे उत्प्लावन बल कहा जाता है। उत्प्लावन बल का परिणाम तरल के घनत्व पर निर्भर करता है। इस घटना को उत्प्लावन कहते हैं। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है क्वेश्चन नंबर 3 का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लिखना है। ये क्वेश्चन पूछा गया था तत्व और यौगिक में 2 अंतर लिखे, तो इस तरह से हैं। तत्व एक तरह की परमाणु से बने होते हैं जबकि यौगिक 2 या 2 से ज़्यादा तरह के परमाणु से बने होते हैं। देखिए पहला अंतर है तत्व के कि तत्व एक ही तरह के परमाणु से बने होते हैं जबकि यौगिक जो है वह 2 या 2 से ज़्यादा तरह के परमाणुओं से बना होता है। उसके बाद दूसरा अंतर लिखना है कि तत्वों को उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है जबकि यौगिकों को उनके बंधन के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर लिखना है कोलाइड या कोलाइडल विलयन क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। कोलाइडल घोल या कोलाइडल निलंबन के एक मिश्रण के अलावा और कुछ नहीं है जिसमें पदार्थ नियमित रूप से एक तरल पदार्थ में निलंबित रहते हैं। कोलाइड एक बहुत ही छोटा और छोटा पदार्थ होता है जो किसी अन्य पदार्थ में समान रूप से फैला होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर लिखना है किसी रासायनिक तत्व के परमाणुओं के औसत द्रव्यमान और परमाणु द्रव्यमान स्थिरांक के अनुपात को सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। इसे प्रतीक AR से दर्शाया जाता है। इसे अप्रचलित रूप से परमाणु भार भी कहा जाता है। सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान एक आयामहीन भौतिक मात्रा है। तो 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक लिखना है। चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल या क्रोम में चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। देख सकते हो इसी चैनल का नाम सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस तो आपके सामने यहाँ पर ये फर्स्ट पेज आएगा और इस पर आपको क्लिक करना है। देख सकते हो यहाँ पर RK एक्सपर्ट क्लासेस का ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। तो क्लिक करने के बाद पेज को एक बार रिफ़्रेश कर दीजिएगा। ओपन होने के बाद देख सकते हो ये ओपन हो गया। इसको 2 बार रिफ़्रेश कर देना है इस तरह से ताकि क्वेश्चन पेपर अपडेट हो जाए। तो इस तरह से रिफ़्रेश करने के बाद नीचे आना है। तो आप लोग क्लास 9th वालों हैं तो यहाँ पर आप लोग आंसर की पर भी क्लिक करके देख सकते हो या फिर नीचे आना है क्लास 9th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देख सकते हो क्लास 9th का सेक्शन है। यहाँ पर अभी आप लोग का एक लिंक मिलेगा साइंस और सोशल साइंस का, इस पर आपको क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। या फिर यहाँ पर देखिए क्लास 9th नवंबर मंथली एग्जाम ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर 2024, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। तो इस पर क्लिक करने के बाद इसको भी एक बार रिफ़्रेश कर दीजिएगा। रिफ़्रेश करने के बाद ये सभी पढ़ लीजिएगा। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण जानकारी लिखा गया है, आपको इसे पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद नीचे आना है। यहाँ पर देख सकते हो सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर का लिंक दिया गया है। क्लास 9th सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड लिंक 2024। तो यहाँ पर देखिए आप लोग का साइंस का डाउनलोड करना है तो इसके यहाँ पर सामने डाउनलोड है, इस पर क्लिक करके ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव देख सकते हो। उसी तरह से सोशल साइंस का भी इस पर क्लिक करके आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव देख सकते हो। या फिर अभी यहाँ पर भी लिंक आप लोग को मिल जाएगा साइंस और सोशल साइंस का। तो यहाँ से आकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं क्वेश्चन पेपर।